गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो सर हाल ही में लिरमोमा में एक पॉक्सो का केस सुनाई दे दिया है सर। हाँ, तो अभी तक उसका क्या अपडेट है? ऐसे मैंने मीडिया में भी देखा था कि पुलिस ने एक्शन नहीं किया, ये नहीं किया, बोलते ऐसी बात नहीं है। 18 का इंसिडेंट है बोला है, नवंबर 18 का, तकरीबन 1-2 बजे का बात है बोला है। लेकिन हमें एफआईआर तो क्योंकि लिरमोमा में पुलिस स्टेशन नहीं है, उसका कंसर्न पुलिस स्टेशन यमसा होता है। तो यमसा में 3 दिसंबर को ही एफआईआर दिया, मतलब आफ्टर द गैप ऑफ अराउंड 25 डेज। उसके बाद तो यमसा में वुमेन केस को जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट के लिए एक वुमेन पुलिस स्टेशन है अलग से, जो एंटायर डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। तो उस उधर से ओसी ने यहाँ फॉरवर्ड किया कोर्ट को। तो यहाँ पे आलो पुलिस स्टेशन का बगल में हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन है, जो वुमेन रिलेटेड केसेस और पॉक्सो केस, रेप केस देखते हैं। तो वहाँ पे फोर्ट को आया, तो मेरा जो ओसी है, इंस्पेक्टर फड़ी, इन्होंने विक्टिम को, उनके पापा को, सभी को बहुत कांटेक्ट करने का कोशिश किया, क्योंकि जब तक उनसे एफआईआर इन पर्सन नहीं होता है तो जनरली केस रजिस्टर नहीं होता। तो उन लोग मिल गया 5th को, तो 5th को हम लोग ने एफआईआर रजिस्टर किया। तो एफआईआर वुमेन पीएस केस नंबर 24/2024 अंडर सेक्शन 64 जो रेप का है, बीएनएस, रेट सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट, जो भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोलता है उसको। तो ये दो सेक्शन में केस रजिस्टर्ड है। उसका बाद विक्टिम का मेडिकल भी कराया है, उसका बाद स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराया है, और एक्यूज को कल अरेस्ट किया है। तो जो बातें हैं उनका एज का भी डिटर्मिनेशन होगा, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा ये है, 14 ईयर्स बोलते हैं, और दूसरा कोई ये बोलता है कि इलेक्शन भी वोट दिया बोलता है। तो पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द फैक्ट टू अनअर्थ द ट्रूथ। उसके बाद जो हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे, वो चाहे विक्टिम का फेवर में हो, एक्यूज का फेवर में हो, we have nothing to do, we have to deliver justice to any party who is on right path। तो ये हम लोग कोर्ट को बता देंगे कि व्हाट इज द फैक्ट। एनी मोर क्वेश्चन? तो सर 21 पहले से इधर उधर भाग के रह रहा था, ऐसे हम लोग को सुनाई दे। तो सर आपको कहाँ से 21 को मिल गया? नहीं, देखिए, एक्यूज तो बहुत केसेस में भागते ही हैं, लेकिन वो हमारा अपना पुलिस का तरीका है कि उनका पीछे पड़ना। तो कभी कभी उन लोग जब लगता है कि पुलिस से बचना मुश्किल है, तो कभी खुद खुद आ जाते हैं, या हमारा अपना प्रेशर टेक्टिक्स, अपना टेक्निकल इनपुट, या हमारा जो लोकल सोर्सेस, वो सबसे हम लोग यूज़ करके किसी न किसी तरह से अरेस्ट करना बोल के ऐसा करते हैं। हम तो जहाँ भी हो, ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा केस नहीं रहा जहाँ पे हमने अरेस्ट नहीं किया, सॉल्व नहीं किया। कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आप पूछिए। एक्यूज कोई 35 ईयर का है, तो ज़्यादा डिटेल तो मेरा पास है, लेकिन उसको मैं तो अभी डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूँ। विक्टिम का भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो जनरली ये सब एक विक्टिम, एक्यूज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विक्टिम को जनरली डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन दोनों में कुछ अंदर की कुछ कहानी है, इसलिए मैं एक्यूज को भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि एक्यूज डिस्क्लोज हो जाएंगे तो विक्टिम भी डिस्क्लोज हो जाएंगे। तो क्योंकि दोनों का शायद जो दोनों में जो रिलेशन हो या जो भी हो, लोग शायद कुछ लोग जानते हैं, तो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट। तो हम इन्वेस्टिगेशन है, तो वी कैन नॉट डिस्क्लोज टू मच हियर। बस अरेस्टेड है, बाकी जो करना है हम लोग करेंगे। मेन तो एज डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉक्सो केस में एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। 18 का बिलो है ना, 18 का एबव है, वो हमको देखना है। उसके बाद इफ देयर वाज एनी सेक्स, वो कॉन्सेंट था कि नहीं कॉन्सेंट था। इफ शी वाज अबव 18 ईयर्स, वो हमको देखना है।
पोक्सो एक्ट को लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो पॉक्सो एक्ट में बहुत सीवियर पनिशमेंट होता है। तो मैं उस दिन भी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स एंड हेड मास्टर्स को मैंने बुलाए हैं। उनको भी मैंने समझाया कि पॉक्सो कितना खतरनाक के लॉ है। उसमें जेंडर न्यूट्रल लॉ है ये, यानी कि विक्टिम के भी मेल और फीमेल, कोई भी लड़की हो लड़का अगर बिलो 18 ईयर्स का है उसको, मतलब देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑफेंसेस। एक तो है प्रिवेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि सेक्स करे, उसमें फिर डिफिनेशन ऐसा सिर्फ सेक्स ही नहीं है, आप अप्लाइंग योर माउथ टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, और मतलब इंसर्टिंग एनीथिंग, नॉट इवन पेनिस। अगर फाउंटेन उंगली भी अगर जहां तक आप घुसाएंगे, लड़की हो लड़का हो, वो सब भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। और एक तो है नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट, जिसमें कि आप ये जो बेड टच होता है, अभी जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं बेड टचेस, वो सब उसमें आएगा नॉन। लेकिन दोनों ही सीरियस ऑफेंस होता है। उसके बाद जो टीचर होके और जो रिलेटिव होके जान के कि इसका साथ, ये लड़की का साथ या ये लड़का का साथ पॉक्सो का ऑफेंस हुआ है, फिर भी रिपोर्ट नहीं करता है, उनका खिलाफ भी ऑफेंस बनता है। तो इसलिए बच्चे लोग को भी मेरा ये कहना है, अलर्ट रहिए। कोई भी आपका खिलाफ कुछ करते हैं, अनवेलकम जेस्चर हो, अनवेलकम टच हो, वो सब आप रिपोर्ट करना है अपना पेरेंट्स को या पुलिस को। उसके साथ और मैं एक अलर्ट देना चाहता हूँ आप आजकल के यूथ्स को, इन लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। पेरेंट्स को भी मैं थोड़ा एडवाइस करूँगा कि बिलो 18 ईयर्स का लड़की लड़का को ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने ना दें, क्योंकि मोबाइल में यूज़ करते करते इन लोग अपना दोस्तों से चैट करते करते बहक जाते हैं। और एवरी पेरेंट और मेनी ऑफ आस विल एग्री कि आज का दिन में बिलो 18 ईयर्स का बहुत लड़की लड़का लोग एफियर्स में होंगे, सीधा बात है, यू विल ऑल्सो एग्री। तो ये अगर कोई बाद में दोनों गुस्सा होके झगड़ा होके केस देंगे तो दोनों फैमिली का प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए अभी से ही सावधान रखिए कि ऐसा रिलेशन में ना आए इन लोग बिलो 18 ईयर्स। ओके, अभी इनको पेरेंट्स लोग गाइड करना है। अभी इनका फुल अटेंशन मोबाइल में नहीं, पढ़ाई में देने दो, खेल कूद में देने दो, घर का काम काज में देने दो, मम्मी पापा को हेल्प करने दो, केटी में भी हेल्प करने दो, क्योंकि हम लोग भी तो कितना केटी क्या हो। केटी करने से ये नहीं होता है कि पढ़ाई में प्रॉब्लम होता है। मैं तो सोचता हूँ कि केटी करने वाला उल्टा अच्छा पढ़ाई हो सकता है, ये सोच के कि नहीं केटी तो बहुत तकलीफ है, इससे तो बेहतर है पढ़ाई करना। तो पेरेंट्स लोग का बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बच्चों को कैसा गाइड करना है। उसके साथ टीचर्स भी आपका स्टूडेंट्स को आप नॉट ओनली क्लासेस का जो चैप्टर्स है और क्लास का टेक्स्ट बुक है वो ना पढ़ाए, अच्छे अच्छे बातें सिखाए। बस मैं इतना कहूँगा पॉक्सो पर।